ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं नूरजहां असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मलखेड़ तालुका सेडम ज़िला कलबुर्गी आज की इस संवेदी क्लास में आप तमाम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। अच्छा तो बच्चों, आज हम जमात हश्तुम मज़मून इल्म रियाजी हिस्सा दुवम बाब नंबर 2 क़ुव्वतनुमा और क़ुव्वतें जो कि सफ़ा नंबर 11 था 21 पर मौजूद है मुताला करने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने इस बाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। इसके पहले हिस्से का मुताला हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम इसके दूसरे हिस्से का मुताला करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इन नुकात का मुताला किया था। क़ुव्वतनुमा का तारुफ़, मनफी क़ुव्वतनुमा वाली क़ुव्वतें, क़ुव्वतनुमा का इस्तेमाल करते हुए आदात को फैली हुई शक्ल में लिखना, क़ुव्वतनुमा के क़वानीन। तो बच्चों, आज हम पढ़ाए जाने वाले अहम नुकात क़ुव्वतनुमा के क़वानीन का इस्तेमाल करते हुए पेचीदा इजहार मुख्तसर करना, छोटे आदात को मियारी शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए क़ुव्वतनुमाओं का इस्तेमाल, बहुत बड़े आदात और बहुत छोटे आदात का मवाजिना। इस तरह से आज हम क़ुव्वतनुमा के क़वानीन पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, इसका हम इयादा करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। ए और बी गैर सिफर सही आदाद हैं, यम और यन सही आदाद हैं। उसके लिए क़ुव्वतनुमा का पहला क़ानून ए की क़ुव्वत यम ज़रब ए की क़ुव्वत यन मसावी है ए की क़ुव्वत यम जमा यन। उसी तरह ए की क़ुव्वत यम बटा हुआ ए की क़ुव्वत यन मसावी है ए की क़ुव्वत। यहाँ पर बुनियाद सेम है तो उनकी क़ुव्वतों को मनफी किया जा रहा है, ए की क़ुव्वत यम मनफी यन। उसी तरह तीसरा क़ानून ए की क़ुव्वत यम कुल की क़ुव्वत यन मसावी है ए की क़ुव्वत यम ज़रब यन। उसी तरह ए की क़ुव्वत यम ज़रब बी की क़ुव्वत यम मसावी है ए बी कुल की क़ुव्वत यम। उसी तरह ए की क़ुव्वत यम बटा हुआ बी की क़ुव्वत यम मसावी है ए बटा हुआ बी कुल की क़ुव्वत यम। उसी तरह ए की क़ुव्वत सिफर मसावी है एक, ये भी हम इसका नतीजा पिछली क्लास में हम दे चुके हैं। और ए की क़ुव्वत यम मसावी है एक बटा हुआ ए की क़ुव्वत मनफी यम। अगर ए की क़ुव्वत मुस्बत यम है तो हम उसको नीचे लिखना है तो एक बटा हुआ ए की क़ुव्वत मनफी यम लिख सकते हैं, या ए की क़ुव्वत मनफी यम रहे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं एक बटा हुआ ए की क़ुव्वत मुस्बत यम लिख सकते हैं सभी। और एक नतीजा यहाँ पर ए बटा हुआ बी कुल की क़ुव्वत मनफी यम मसावी है बी बटा हुआ ए कुल की क़ुव्वत मुस्बत यम। ये भी नतीजा हम पिछली क्लास में हासिल कर चुके हैं। ए बटा हुआ बी कुल की क़ुव्वत मनफी यम है, मनफी यम को हम मुस्बत में लिखना है, मुस्बत यम लिखना है तो हम क्या करेंगे ए बटा हुआ बी का माकुस लेते हैं, बी बटा हुआ ए कुल की क़ुव्वत मुस्बत यम। आ गया बच्चों, ये पिछली क्लास का इयादा था। इसके तहत हम इन क़ुव्वतनुमाओं को क़ुव्वतनुमा के क़वानीन को इस्तेमाल करके पेचीदा इजहारात मुख्तसर करेंगे। आइए बच्चों सवाल देखिए, मुख्तसर कीजिए और क़ुव्वतनुमा की शक्ल में लिखिए। पी की क़ुव्वत मनफी 3 ज़रब पी की क़ुव्वत मनफी 10। यहाँ पर देखिए बुनियाद सेम है, क्या है यहाँ पर बुनियाद पी है, पी यहाँ पर सेम है दोनों भी, तो हम उनके क़ुव्वतों को जमा करते हैं। तो क़ुव्वतनुमा का पहला क़ानून इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, पी की क़ुव्वत मनफी 3 ज़रब पी की क़ुव्वत मनफी 10 मसावी है, क्या लिखेंगे पी की क़ुव्वत मनफी 3 का मतलब क्या होता है एक बटा हुआ पी की क़ुव्वत मुस्बत 3, पी की क़ुव्वत मनफी 3 है, मनफी 3 को हम मुस्बत में लिख रहे हैं तो क्या लिखते हैं एक बटा हुआ पी की क़ुव्वत मुस्बत 3 ज़रब पी की क़ुव्वत मनफी 10 है तो हम उसको किस तरह लिखते हैं एक बटा हुआ पी की क़ुव्वत मुस्बत 10 मसावी है।
एक को एक से ज़रब दिए तो क्या हासिल होता है, 1 बटा हुआ p की क़ुव्वत 3 ज़रब p की क़ुव्वत 10 मसावी है 1 बटा हुआ p की क़ुव्वत 3 ज़रब p की क़ुव्वत 10। यानी यहाँ पर बुनियाद सेम है तो हम उसको क्या करेंगे, उनके क़ुव्वतों को जमा करेंगे, बुनियाद को एज इट इज़ लिखेंगे। p की क़ुव्वत 3 जमा 10, क़ुव्वतें यहाँ पर 3 और 10 थे तो 3 जमा 10 लिखेंगे यहाँ पर, मसावी है 1 बटा हुआ p की क़ुव्वत 3 जमा 10 यानी 13, तो p की क़ुव्वत 13 होती है। इसका जवाब है 1 बटा हुआ p की क़ुव्वत 13। आ गया बच्चों समझ में, शाबाश। तो चलिए हम दूसरा सवाल करते हैं। सवाल देखिए, 4 की क़ुव्वत -3 को असास 2 की क़ुव्वत की शक्ल में लिखिए। हाँ तो देखिए बच्चों इसका हल, 4 की क़ुव्वत -3 को हम इसको किस तरह लिखेंगे, 2 की क़ुव्वत में लिखना है तो 4 को हम किस तरह लिखते हैं, 2 को 2 बार ज़रब दिए तो 4 हासिल होता है, यानी 2 को 2 बार ज़रब देना यानी 2 की क़ुव्वत 2। 4 की क़ुव्वत -3 है सवाल में तो हम क्या लिखेंगे, 2 की क़ुव्वत 2 कुल की क़ुव्वत -3 मसावी है। इसको हम देखेंगे क़ुव्वत नुमा का क़ानून, a की क़ुव्वत यम कुल की क़ुव्वत यन मसावी है a की क़ुव्वत यम ज़रब यन, ये क़ानून इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो क्या हासिल होता है बच्चों, देखो 2 की क़ुव्वत 2 क़ुव्वतों को ज़रब देना है, यहाँ पर बुनियाद को एज इट इज़ रखे, 2 की क़ुव्वत 2 ज़रब -3, 2 ज़रब -3। तो इसको हम, इसका हल क्या होता है, देखो 2 की क़ुव्वत 2 तिया 6 मुस्बत मनफी 6 होता है, तो 2 की क़ुव्वत -6, 2 की क़ुव्वत -6 है, हम उसको मुस्बत में लिखना है तो किस तरह लिखेंगे, 1 बटा हुआ 2 की क़ुव्वत मुस्बत 6। आ गए बच्चों समझ में जवाब, यस शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, यम की कदर मालूम कीजिए जबकि यम 5 यम तकसीम 5 की क़ुव्वत -3 मसावी है 5 की क़ुव्वत 5 हो। तो देखिए इसका हल, 5 की क़ुव्वत यम तकसीम 5 की क़ुव्वत -3 मसावी है 5 की क़ुव्वत 5। देखो बच्चों यहाँ पर बुनियाद क्या है, 5 है यहाँ पर, तो देखिए 1 की क़ुव्वत बुनियाद 5 है और उसमें तकसीम का अमल हो रहा है तो क्या करेंगे हम, 1 की क़ुव्वत यम तकसीम 1 की क़ुव्वत यन मसावी है 1 की क़ुव्वत यम -यन है, तो इसका हम यहाँ पर अमल करेंगे। तो देखिए 5 की क़ुव्वत यम तकसीम है तो हम क्या कर रहे हैं, क़ुव्वतों को मनफी कर रहे हैं, 5 की क़ुव्वत यम मनफी, और यहाँ पर 5 की क़ुव्वत -3 है तो हम उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 5 की क़ुव्वत यम मनफी ब्रैकेट में -3 मसावी 5 की क़ुव्वत 5 एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पर, मसावी है 5 की क़ुव्वत यम मनफी ज़रब मनफी मुस्बत, तो 5 की क़ुव्वत यम मनफी ज़रब -3 तो क्या लिखेंगे, 5 की क़ुव्वत यम जमा 3 मसावी है 5 की क़ुव्वत 5 एज इट इज़ रखेंगे। बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 की क़ुव्वत यम जमा 3 मसावी 5 की क़ुव्वत 5 है, यहाँ पर बुनियाद सेम मसावी के दोनों जानिब बुनियाद एकसा हैं तो इनकी क़ुव्वतें भी एकसा होनी चाहिए। यहाँ पर 5 की क़ुव्वत यम जमा 3 मसावी 5 की क़ुव्वत 5 है, मसावी का अमल है तो मसावी मतलब क्या है, यहाँ पर बुनियाद तो सेम है तो उनकी क़ुव्वतें भी सेम रहे तो मसावी होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उनकी क़ुव्वतों को लिखेंगे, यम जमा 3 मसावी 5, यम मसावी 5 हाँ मुस्बत 3 मसावी के दूसरे तरफ लग गए तो क्या होता, मुस्बत जाकर क्या होता, मनफी होता है, तो ये यम मसावी 5 -3, यम मसावी है 5 में से 3 निकाले तो क्या हो जाता है, 2 बचता है। यम की कीमत क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। आपको यम की कदर मालूम करना सवाल था तो इसलिए यम का कीमत क्या आ गई, यहाँ पर 2 है। चलिए बच्चों आ गया समझ में सवाल आपको, शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, मुख्तसर कीजिए और जवाब को क़ुव्वतनुमा की शक्ल में लिखिए। सवाल देखिए, -4 की क़ुव्वत -3 ज़रब 5 की क़ुव्वत -3 ज़रब -5 की क़ुव्वत -3
हाँ देखिए बच्चों, इसका हल, सवाल को हम पहले एज इट इज़ लिख रहे हैं। -4 की क़ुव्वत -3 ज़रब 5 की क़ुव्वत -3 ज़रब -5 की क़ुव्वत -3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क़ुव्वत नुमाओं में क़ुव्वत नुमाओं का ज़रब का अमल हो रहा है और उनकी क़ुव्वतें क्या हैं, सेम है। यहाँ पर -3 -3 -3 है। तो इसको हम इस क़ानून के तहत हल करेंगे। ए ज़रब बी कुल की क़ुव्वत यम मसावी है ए की क़ुव्वत यम ज़रब बी की क़ुव्वत यम, या ए की क़ुव्वत यम ज़रब बी की क़ुव्वत यम। इसके तहत हमारा सवाल है, तो हम उसको क्या करेंगे, ए ज़रब बी कुल की क़ुव्वत यम के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हल होता है, -4 ज़रब 5 ज़रब -5 कुल की क़ुव्वत -3। यहाँ पर -3 है तो हम उसको मुश्तरिक ले रहे हैं -3। तो आ गया बच्चों समझ में। ए की क़ुव्वत यम ज़रब बी की क़ुव्वत यम मसावी है ए बी कुल की क़ुव्वत यम ले रहे थे। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम -4 ज़रब 5 ज़रब -5 कुल की क़ुव्वत -3। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर हम इसको ज़रब देंगे पहले। 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 मसावी है। अब यहाँ पर अलामतों को ज़रब देंगे। मनफी ज़रब मनफी मुस्बत होता है, तो मुस्बत 100 कुल की क़ुव्वत -3 एज इट इज़ रखेंगे। आ गया बच्चों समझ में ये। हाँ, तो यहाँ पर हम पहले अददों को ज़रब दे रहे हैं। -4 ज़रब 5 ज़रब -5, यानी 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, कुल की क़ुव्वत -3 है। तो उसके लिए हम मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 100 होता है, यहाँ पर मसावी है 100 की क़ुव्वत -3। तो अब हम 100 की क़ुव्वत -3 को हम मुस्बत में लिखना है, तो क्या करेंगे, 1/100 की क़ुव्वत 3। चलिए बच्चों, क़दर मालूम करना सीखेंगे। 1/2 कुल की क़ुव्वत -2 जमा 1/3 कुल की क़ुव्वत -2 जमा 1/4 कुल की क़ुव्वत -2। तो इस सवाल को हल करेंगे हम। 1/2 कुल की क़ुव्वत -2 जमा 1/3 कुल की क़ुव्वत -2 जमा 1/4 कुल की क़ुव्वत -2। यहाँ पर देखिए, हम इस क़ानून का, यहाँ पर क़ुव्वतें सेम है, -2 है। तो इस पर इस क़ानून का अमल करेंगे हम। a/b कुल की क़ुव्वत -m मसावी है, हाँ, b/a कुल की क़ुव्वत यम। -m को यहाँ पर मुस्बत यम में तब्दील किया जा रहा है और a/b का हम माकूस, जब क़ुव्वत की अलामत चेंज होती है तो उसका अदद को हम क्या करते हैं, माकूस, बुनियाद को हम क्या करते हैं, माकूस में लिखते हैं। b/a कुल की क़ुव्वत यम। देखिए बच्चों, 1/2 को हम क्या कर रहे हैं, उसका माकूस लिख रहे हैं। 2/1 कुल की क़ुव्वत मुस्बत 2 जमा 1/3 को हम क्या कर रहे हैं, 3/1 कुल की क़ुव्वत 2 जमा 1/4 को क्या लिख रहे हैं हम, 4/1 कुल की क़ुव्वत 2 मुस्बत 2 में लिख रहे हैं। यहाँ पर भी मसावी है, यहाँ पर 2/1 कुल की क़ुव्वत 2, 3/1 कुल की क़ुव्वत 2 जमा 4/1 कुल की क़ुव्वत 2। तो इसके लिए हम इस क़ानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। a/b कुल की क़ुव्वत यम मसावी है a की क़ुव्वत यम बटावा b की क़ुव्वत यम, अलग अलग क़ुव्वतें ले रहे हैं उनके ऊपर, मसावी है 2 की क़ुव्वत 2/a की क़ुव्वत 2 जमा 3 की क़ुव्वत 2/a की क़ुव्वत 2 जमा 4 की क़ुव्वत 2/a की क़ुव्वत 2 मसावी है 2 की क़ुव्वत 2, यानी 2 को 2 मरतबा ज़रब दिए, क्या हासिल होता है, 2 दूनी 4 बटा 1 की क़ुव्वत 2, यानी 1 को 2 मरतबा ज़रब दिए, 1 एकन 1, यानी 4/1 जमा 3 की क़ुव्वत 2, 3 को 2 मरतबा ज़रब दियो, 3 तिया 9 बटा 1 को 2 मरतबा ज़रब दिए तो 1 एकन 1 जमा 4 को 2 मरतबा ज़रब दिए 16 हो गया बटा 1 को 2 मरतबा ज़रब दिए तो 1 हासिल होता है। तो 4/1 को हम किस तरह लिखते हैं, 4 जमा 9/1 को 9 लिखते हैं जमा 16/1 को क्या लिखते हैं, 16 लिखते हैं। तो मसावी है 4 जमा 9 जमा 16 कितना होता है, 29। आ गया बच्चों जवाब समझ में, यस, शाबाश। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। 3 की क़ुव्वत -1 जमा 4 की क़ुव्वत -1 जमा
5 की क़ुव्वत -1 कुल की क़ुव्वत 0 हो तो इसको हम इस तरह से हल करते हैं। देखिए बच्चों, 3 की क़ुव्वत -1 को हम क्या लिखते हैं, 1/3 जमा 4 की क़ुव्वत -1 को हम क्या लिख रहे हैं, 1/4 की क़ुव्वत -1। -1 हम नहीं लिखते, वहाँ पर 4 एज इट इज़ रखेंगे, जमा 5 की क़ुव्वत -1 है, -1 को हम नीचे लेते तो क्या होता, -1 होता, तो 1/5 की क़ुव्वत 1 यानी 5 लिख रहे हैं यहाँ पर। कुल की क़ुव्वत 0 एज इट इज़ रखेंगे, मसावी है। अब यहाँ पर इसका जुज़ाफ़े खल निकालेंगे। 3 ज़रब 4 ज़रब 5, 3 चौक 12, 12 पंजे 60 इसका जुज़ाफ़े खल होता है। 3 को 60 से तकसीम करने पर 20 हासिल होता है, जमा फिर 4 को 60 से तकसीम करने के बाद 15 होता है, 15 को 1 से ज़रब दिए तो 15 एकन 15, जमा 5 को 60 से तकसीम करने पर क्या होता है, 12 हासिल होता है। 20 जमा 15 जमा 12 कुल की क़ुव्वत 0 मसावी है। क्या होता है बच्चों, 20 जमा 15 जमा 12 47 बटा हुआ 60 कुल की क़ुव्वत 0 मसावी है 1। बच्चों ये सवाल 3 की क़ुव्वत -1 जमा 4 की क़ुव्वत -1 जमा 5 की क़ुव्वत -1 कुल की क़ुव्वत 0। आप इसको अगर आपके कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर ऐसे सवाल आया तो आप उसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं, उसका जवाब 1 बोलकर लिखते हैं। यहाँ पर इतना हल करने की ज़रूरत नहीं रहती, फिर भी आपको समझने के लिए इतना स्टेप समझाया गया है। तो लिहाजा कौन सी भी कुल की क़ुव्वत किसी भी असास या मुतग़य्यर की क़ुव्वत 0 हो तो उसका जवाब क्या होता है, 1 होता है। लिहाजा 3 की क़ुव्वत -1 जमा 4 की क़ुव्वत -1 जमा 5 की क़ुव्वत -1 कुल की क़ुव्वत 0 मसावी है 1। चलिए बच्चों, आदात को मियारी शक्ल में ज़ाहिर करना सीखेंगे हम यहाँ पर। प्यारे बच्चों, आप लोग पिछली क्लास में बहुत से बड़े बड़े आदात और बहुत छोटे छोटे आदात को मियारी शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए क़ुव्वतनुमा का इस्तेमाल करते हैं बोलकर हम सबक के आगाज़ में इजहार किए थे वहाँ पर। तो अब हम उसको किस तरह लिखना मियारी शक्ल में, बहुत बड़े बड़े आदात बहुत छोटे छोटे आदात को मियारी शक्ल में किस तरह लिखा जाता है, यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए, आदात को मियारी शक्ल में इस वक्त कहते हैं जबकि वो के ज़रब 10 की क़ुव्वत n की शक्ल में हो। देखिए यहाँ पर के आदात हम मियारी शक्ल में इस वक्त करते हैं जब वो के ज़रब 10 की क़ुव्वत n की शक्ल में हो, जहाँ पे के क्या है, वो एक अदद है जो 1 के मसावी या बड़ा हो मगर 10 से छोटा हो। और हाँ देखिए, के ज़रब 10 की क़ुव्वत n यानी के एक अदद है और n क्या है यहाँ पर, सही अदद है। सही अदद यानी मुस्बत आदात, मनफी आदात, 0 वगैरह। तो देखिए यहाँ पर मिसालें, 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8, ये क्या है, मियारी शक्ल में है। यहाँ पर के जो के ज़रब 10 की क़ुव्वत n है उसकी शक्ल में है। यहाँ पर के यहाँ पर 3 है और n यहाँ पर क्या लिखे हैं, 8 लिखे, तो 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 ये मियारी शक्ल है। उसी तरह 5.97 ज़रब 10 की क़ुव्वत 24, तो 5 यहाँ पर के क्या है, 5 है। हमारे को के क्या होना है, जो 1 के मसाविया 1 से बड़ा होना और 10 से छोटा होना है। और n क्या है, सही अदद है, तो n यहाँ पर 10 की क़ुव्वत 24, n यहाँ पे 24 है। उसी तरह और एक मिसाल देखिए, 1.275 ज़रब 10 की क़ुव्वत -5, तो यहाँ पर के क्या है, 1.275 यानी 1 के मसा 1 से बड़ा है, ज़रब 10 की क़ुव्वत -5 है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर n क्या है, -5 सही अदद है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ऐसे आदात को हम क्या कहते हैं, मियारी शक्ल में कहते हैं। अगर 10 की क़ुव्वत मुस्बत में आ रही है तो वो बहुत बड़े आदात होते हैं, अगर 10 की क़ुव्वत मनफी में आ रही तो वो छोटे आदात होते हैं। देखिए, अब आदात को मियारी शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए बहुत बड़े आदात को मियारी शक्ल में किस तरह ज़ाहिर करते हैं देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये अदद 1 5 0 0 0 0 0, बहुत सारे 0 हैं। यहाँ पर 10 0 लगे हुए हैं 5 के पीछे, तो हम इसको अशारिया के बाएं जानिब जाएंगे। यहाँ पर अशारिया हमारा बाएं तरफ जाना है,
तो गिनिए बच्चों यहाँ पर सिफर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, 5 पर क्या है 11 हो रहा है, तो 5 के बाद हम अशारिया लगाएंगे। तो क्या हासिल होता है बच्चों, देखो 1.5 यहाँ पर कितने मरतबा हो गए, कितने मुकाम पर चलेगा 11 मुकाम तक, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11। तो ये क्या है मियारी शक्ल है, इतने बड़े आदद की मियारी शक्ल। उसी तरह छोटे आदद को मियारी शक्ल में किस तरह लिखते हैं, देखो बच्चों 0.00007। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर अशारिया दाएं जानिब छठे मुकाम पर चला गया है। गिनो बच्चों यहाँ पर अशारिया के बाद से 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7वें मुकाम पर 6 वहाँ तक लिखना, वहाँ तक चलेगा ऐसा अशारिया। तो इसको हम किस तरह लिख रहे हैं 0.00007 यानी 7 ज़रब 10, 6 मुकाम तक चले गए, 7 तक हम वहाँ पर अशारिया को ले जाना। तो क्या होता 7 ज़रब 10 की क़ुव्वत -6। यहाँ पर दाएं जानिब जाने से क़ुव्वत को हम क्या लिखेंगे मनफी में लिखेंगे। तो इसका जवाब क्या है 7 ज़रब 10 की क़ुव्वत -6। आइए बच्चों, हम पिछले आप लोग जमात हफ्तों में बड़े आदाद को मियारी शक्ल में लिखना सीखे थे, तो अब हम यहाँ पर छोटे आदद को मियारी शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए क़ुव्वत नुमाओं का इस्तेमाल देखेंगे। एक पौधे के खलिए का साइज़ 0.00001275 मीटर है। तो हम इसको मियारी शक्ल में इस तरह लिखते हैं। अभी हम देखें, हाँ, तो जो यहाँ पर अशारिया के बाएं जानिब चले जा रहा है तो 1.275 ज़रब 10 की क़ुव्वत -5 इस तरह से लिखते हैं। ये पौधे के खलिए का साइज़ जो छोटा होता है, हमारी जवाब क्या है इसका 1.275 10 की क़ुव्वत -5। उसी तरह और एक सवाल, कंप्यूटर के चिप के एक तार का कुतर 0.0003 मीटर है। ये भी एक छोटा आदद है, इसको हम इस तरह लिखते हैं 0. दाएं जानिब देखें कितने 5 सिफर हैं 3 के सामने, तो 1 2 3 4 5 3 तक हम गिनेंगे मुकाम को उसके। 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत क्या लिखेंगे दाएं जानिब जरा, तो क़ुव्वत क्या लिखेंगे -6 लिखेंगे। इसी तरह बच्चों आदाद को मियारी शक्ल में लिखिए। हाँ, पहला सवाल 0.000085। दूसरा सवाल इस तरह है 3186000। इसका जवाब देखिए। पहले सवाल का हल 0.0000 बहुत सारे 0.85 है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अशारिया के दाएं जानिब जाने पर 8 तक हम वहाँ लिखकर 8 अशारिया को 8 तक ले जाएंगे। 8.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत, यहाँ पर क्या हो रहा है मुकाम कहाँ तक पहुँच रहा है 12 तक पहुँच रहा है, तो 10 की क़ुव्वत -12 लिखेंगे। इसी तरह दूसरा सवाल 3186000 बहुत सारे सिफर हैं, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे बाएं जानिब 3 तक पहुंचकर देखेंगे 3.186 10 की क़ुव्वत 10। यहाँ पर हम बाएं जानिब जा रहे हैं तो 10 की क़ुव्वत 10 मुस्बत 10 लिखते हैं। अभी आ गया बच्चों समझ में आदाद को मियारी शक्ल में किस तरह ज़ाहिर किया जाता है। तो चलिए बच्चों मंदरजा ज़ैल आदाद को इनकी आम शक्ल में लिखिए। 4.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 4। तो इसका हल देखो बच्चों 4.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 4 मसावी है 45। हाँ, तो 4.5 को हम क्या करेंगे, हम अशारिया हटा रहे तो क्या लिखते हैं हम वहाँ पर 45 ज़रब 10 की क़ुव्वत 4 बटा हुआ 45 को हम क्या कर 4.5 को हम क्या करें अशारिया हटाए, तो वहाँ क्या बन गया 45 बन गया। 45 लिखकर नीचे बटे में क्या लिखेंगे 1 लिखकर अशारिया के बाद एक ही अदद है वहाँ पर 4.5 यानी 5 एक ही अदद है, तो उसको हम क्या करेंगे 1 सिफर लगाएंगे। तो क्या हासिल होता है 45 बटा हुआ 10 ज़रब 10 की क़ुव्वत 4 है।
मसावी है 45 ज़रब 10 की क़ुव्वत। यहाँ पर 10 की बटा हुआ 10 की क़ुव्वत 1 है, तो हम 10 की क़ुव्वत 1 को मुस्बत 1 को हम ऊपर लग गए तो क्या होता, 10 की क़ुव्वत मनफी 1 होता है। तो 45 ज़रब 10 की क़ुव्वत 4 मनफी 1 मसावी है 45 ज़रब 10 की क़ुव्वत 4 मनफी 1 यानी 10 की क़ुव्वत 3 होता है, मसावी है 45 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 यानी 10 को 3 मरतबा ज़रब देना, तो क्या हासिल होता है, 1000 हासिल होता है। 45 को 1000 से ज़रब दिए तो क्या हासिल होता है, 45,000 होता है। तो मियारी शक्ल में था, हम इसको आम शक्ल में लिखे इसका हल। आइए बच्चों, यहाँ पर बयानात दिए गए हैं, उसको मियारी शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। 1 माइक्रोन 1/1.000 मीटर के बराबर होता है। देखिए इसका हल हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 1/1.000 मसावी है 1। यहाँ पर 10 के सामने 6 सिफर हैं तो 1/10 की क़ुव्वत 6 लिखेंगे, मसावी है 1 ज़रब 10 की क़ुव्वत 6 मुस्बत 6 को हम ऊपर लगे तो क्या होता है, 10 की क़ुव्वत मनफी 6 होता है। तो 1 ज़रब 10 की क़ुव्वत मनफी 6 मीटर इसका जवाब है। 1 माइक्रोन 1 ज़रब 10 की क़ुव्वत मनफी 6 मीटर के बराबर है। बहुत बड़े आदाद और बहुत छोटे आदाद का मवाज़िना। सूरज का ख़ुतर और ज़मीन के ख़ुतर का मवाज़िना कीजिए। देखिए सूरज का ख़ुतर 1.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 मीटर और ज़मीन का ख़ुतर क्या है, 1.2756 ज़रब 10 की क़ुव्वत 7 मीटर है। तो इसका हम मवाज़िना करेंगे, ये बहुत बड़े आदाद हैं। देखिए यहाँ पर सूरज का ख़ुतर बटा हुआ ज़मीन का ख़ुतर मसावी है 1.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 बटा हुआ 1.2756 ज़रब 10 की क़ुव्वत 7। इसको हल करेंगे हम तो क्या हासिल होता है, देखो 1.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 है और बटे में 10 की क़ुव्वत 7 है। यहाँ पे तकसीम बुनियाद सेम है, तकसीम का अमल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10 की क़ुव्वत 7 को हम ऊपर ले गए तो क्या होता है, 10 की क़ुव्वत 9 मनफी 7 होता है। तो इसलिए 1.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 9 मनफी 7 बटा हुआ 1.2756 मसावी है 1.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत क्या होता है 2 बटा हुआ 1.2756 मसावी है 1.4 ज़रब 10 की क़ुव्वत 2 यानी 100 मसावी है 1.275 मसावी है। इसको हम तकसीम करने पर तकरीबन जवाब क्या आता है, इसका 100 होता है। तो इसलिए सूरज का ख़ुतर और ज़मीन के ख़ुतर का तकरीबन 100 गुना है। चलिए बच्चों, अब तक आपने जो भी सीखा मैं इसके तहत आपको चंद सवालात पूछूंगी, उसके जवाबात बताइए। 1/2 कुल की क़ुव्वत मनफी 4। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 की क़ुव्वत 4, ऑप्शन डी 2 की क़ुव्वत मनफी 4। तो चलिए बच्चों इसका जवाब बताइए। यस, वेरी गुड, इसका जवाब है 2 की क़ुव्वत मुस्बत 4। दूसरा सवाल 1496000 है, इतना सवाल ये सवाल है। तो इसका ऑप्शन देखिए भी, एक ऑप्शन ए 1.496 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11, ऑप्शन बी 1.496 ज़रब 10 की क़ुव्वत 10, ऑप्शन सी 1.496 10 की क़ुव्वत 12, ऑप्शन डी 1.496 10 की क़ुव्वत 8। तो इसका जवाब बताइए बच्चों। यह शाबाश, 1.496 ज़रब 10 की क़ुव्वत 11 करेक्ट जवाब, बिल्कुल सही पहचाना आपने। चलिए सवालात देती हूँ घर पर करने के लिए, आप इसको घर पे हल करके अपने टीचर से चेक करवा लीजिए। यम की कदर मालूम कीजिए जबकि 2 की क़ुव्वत यम जमा 1 ज़रब 2 की क़ुव्वत 2 मसावी है 2 की क़ुव्वत 5 हो। दूसरा सवाल मंदरजा झैल आदत को मियारी शक्ल में लिखिए। पहला सवाल 0.00025। दूसरा सवाल 0.0000837 है, इसको मियारी शक्ल में लिखना है। तीसरा सवाल मंदरजा झैल आदत को इसकी आम शक्ल में लिखिए। पहला सवाल 1.5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3। दूसरा सवाल 17.62 ज़रब 10 की क़ुव्वत मनफी 4। चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।